नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीडिंग फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे अपने सारे बर्थ के, अब तक हमारे जितने भी बर्थ हुए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन होती है। आकाशिक रिकॉर्ड से हमें हमारे ज़िंदगी का सफ़र पता चलता है, हमारे गिफ्ट्स पता चलते हैं, हम किसी परिस्थिति में क्यों अटके हैं ये पता चलता है। और आकाशिक रिल्म से आपको हर सवाल जो आपके मन में है उसके जवाब मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड एक सोल का जीपीएस है कि आपकी सोल की पूरी जर्नी आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड में आपके लाइफ के 3 एस्पेक्ट के बारे में गाइडेंस, इनसाइट्स शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इफ यू वांट टू सिलेक्ट विद क्रिस्टल्स, लेट्स डू दैट। हियर वी आर विथ योर क्रिस्टल्स। फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज सर्पेंटाइन। For pile number 2, it's black onyx. And for pile number 3, we have Indian turquoise. So before we go for the selection of the cards, let's invoke our spirit guides for the Akashic realm, my spirit guide for the Akashic realm, all the god and goddess energy, all the 8 directions energy, everyone who's connected with the reading today. Please allow to open the Akashic records for today's Akashic reading for them. Be with us in the whole process. We love you and we honor you. Now close your eyes with your inner self, with your subconscious, with your intuitive self. Choose the card or the crystal that is attracting you. अगर आपको लगता है कि आपको more than one pile or more than one crystal are calling upon you, you can connect to that reading as well. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. नमस्ते पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके 3 एस्पेक्ट्स के लिए गाइडेंस फ्रॉम योर आकाशिक रिल्म, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। जो 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जस्ट लुक एट द कार्ड authority. We'll know about each one of them. First of all, let's see the cards. And precision. Look at the face, the expression, the symbols, anything that connects with you, there is a message for you. तो सबसे पहले ये समझना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक चीज़ बहुत क्लियर आई आपके लिए कि यू आर समबडी हु इज़ balance of connecting with the grounding energies at the same time very spiritual. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे थर्ड आई पे एक ट्री जैसा सिंबल है। ये हमारा जो सिंबल है ये लाइफ ट्री का सिंबल है। तो यू आर समबडी जो ये समझता है कि आगे बढ़ने के लिए ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों से वो गुजरा है और आपकी लाइफ की हर मुश्किल ने आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो ये वाला कार्ड है वो ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे भी एक ट्री है और यहाँ पे एक लोटस है। तो समझना है कि यू आर समबडी हु इज़ ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। आपको ब्लेसिंग है, आपको कहीं ना कहीं हायर रिल्म से, आपके गाइड से, आपके स्पिरिट गाइड से, गॉड गॉडेसेस से हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं। यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है। इसका मतलब है यू आर समबडी हु इज़ वेरी अजाइल, जो बहुत अजाइल है, बहुत एक्टिव एनर्जी है, बहुत इंस्पिरेशन है आपके अंदर, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो बाहर आना चाहते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि जब आप अपने ज़िंदगी की अथॉरिटी लेंगे तो आप बहुत प्रेसिजन से काम कर पाएंगे। जब आप खुद को जितना ग्राउंड करेंगे उतना आप अपने अंदर हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। तो समवेयर दीज 2 कार्ड्स आर सेटिंग द टोन ऑफ टुडेज रीडिंग कि आपको अपने लाइफ के दोनों एस्पेक्ट को हमेशा बैलेंस करके चलना होगा। ग्राउंडेड भी रहना है, आगे भी बढ़ना है, अपनी इच्छाओं को भी देखना है और अपने विजडम को भी देखना है, दूसरों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। आप में से शायद कुछ लोग बहुत अच्छा गाते या बोलते होंगे, तो वो चीज़ भी एक कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए एकदम एप्ट है।
और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी वाणी से अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना या कुछ एस्टेब्लिश करना, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी आपके लिए बिल्कुल बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We pray and request to the Akashic realm and the spirit guides of the Akashic realm to bring 3 aspects which are important for my pile number 1 and the guidance for the same. आपके लिए और कार्ड्स आना चाहते हैं, सो लेट्स गेट 1 more and 1 more. ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, आपको इसमें से उनकी क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं उसमें से अपने आंसर्स भी मिलेंगे। चलिए चेक करते जाते हैं। वाओ, लेट्स चेक। तो सबसे पहले आर्कएंजल माइकल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेक्टर एट द सेम टाइम, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन बन के, आपके लिए आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको सपोर्ट करने, आपको प्रोटेक्ट करने। तो सबसे पहले क्या है आर्कएंजल माइकल? ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल्स टू अकर। इसका मतलब है आकाशिक रिल्म से आपके लिए एक बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके फियरफुल रहते हैं, तो वो जो फियर है उस पर आपको काम करना होगा। आप में से जिन जिन लोगों की लाइफ में फियर या इनसिक्योरिटी रही है, क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट है और आपने शायद अपने आप से जो कनेक्शन नहीं बनाया है, जिसकी वजह से आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आप तक नहीं पहुंच पाई है। आकाशिक रिल्म से आपके लिए आर्कएंजल माइकल का मैसेज है कि आप ट्रस्ट करें, यू आर प्रोटेक्टेड, एंजल्स हमेशा आपको घिरे हुए रहते हैं, एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं। इसका मतलब है आपको हमेशा एंजल्स के सिग्नल्स भी मिलते होंगे, रिपीटेटिव नंबर दिखना, रैंडम आपको फेदर्स मिल जाना, कभी कभी आपको साइड की जो विजन होती है वहाँ पे कभी कभी ग्लिटर या लाइट दिखना। दीज आर द सिम्बल्स दैट एंजल्स आर अराउंड यू। तो ये आपके लिए है कि यू कैन वर्क विथ एंजल्स। एंजल इज़ द एनर्जी विच इज़ वर्किंग वेरी क्लोजली विथ यू। आकाशिक रिल्म से आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस यही है कि यू कैन वर्क विथ एंजल्स, दे आर अराउंड यू, दे कैन सपोर्ट यू, दे आर ऑलवेज देयर एज अ टीम फॉर यू। सेकेंड, देखिए ये भी एक प्रोटेक्शन का कार्ड है, ग्रीन तारा, ये भी एक प्रोटेक्शन का कार्ड है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ओ माय गॉड, ट्रस्टिंग हेवन। तो आप में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है, तो आपको आकाशिक रिल्म से ये मैसेज आया है कि यू कैन ट्रस्ट द डिवाइन, यू कैन ट्रस्ट द प्रोसेस, यू कैन ट्रस्ट योर लाइफ। और कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन वी गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फियर से हम गुजरे हैं, बहुत सारे हर्ट से गुजरे हैं, तो हमारा ट्रस्ट टूट जाता है। लेकिन हम अपनी लाइफ को अपनी नज़र से देखते हैं। अगर हम जूम आउट करके उसे ब्रॉडर पिक्चर में अगर ज़िंदगी को देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई है वो हमें कुछ सिखा के गई हैं, वो हमें कुछ बना के गई हैं, उनकी वजह से ही हम आज वो बने हैं जो हम हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रस्ट बिठाना है। और आज अगर आपके लिए आकाशिक रिल्म से मैसेज आया है, तो आप आंख बंद करके अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें करें जो आप हमेशा करना चाहते थे। ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, बिलीव करें खुद पे, और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ तक प्रोटेक्शन आपको है कि आपके कॉर्ड्स को भी क्लेंस किया जाता है, यानी आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन प्राप्त है। माय पाइल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sanat Kumara, light activation, shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. You are somebody who's very intuitive. You are somebody जो अपने आप से बहुत connected रहता है, और आपके लिए आया है shine your light। यानी हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करना चाहते थे, शायद फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, आपके पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया, सही मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अब मिलने वाली है। तो जब आकाशिक रिल्म से आपके लिए ये मैसेज आया है लाइट एक्टिवेशन, इसका मतलब है यू आर समबडी हु इज़ अ लाइट बीइंग। लाइट बीइंग का मतलब है जो लाइट के साथ काम करना जानता है, जो रोशनी की तरफ जाना जानता है, जो ज़िंदगी में लोअर चक्रास से नहीं अपर चक्रास से अपनी ज़िंदगी जीता है और बनाता है। तो आपको यहाँ ये भी चेक करना है माय पाइल नंबर 1 कि आप कहीं लोअर ग्रेड की चीज़ों में तो नहीं फंसे। एक फियर का कार्ड आया है, तो फियर में तो नहीं फंसे, फियर को रिलीज़ करना है और आगे बढ़ना है। The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring
नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको हमेशा गाइडेंस मिली है, आपको पर्पस भी मिलने वाला है। इसका मतलब है आप में से बहुत सारे लोग अभी तक ज़िंदगी का मीनिंग नहीं समझ पाए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का एक्चुअली पर्पस क्या है। तो आपके लिए भी इतना गाइडेंस है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। हमें नहीं दिखता लेकिन यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रही होती है और आपके लिए यही मैसेज आया है, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। जब कोई पर्पस ना हो तो हैप्पीनेस पर्पस बना लेना चाहिए। आपका तो वन ऑफ द पर्पस ही हैप्पीनेस है, और जिसका हैप्पीनेस पर्पस होता है इसका मतलब क्या है कि उसे हैप्पीनेस चूज करनी है। और जो इंसान खुद खुश रहता है उसकी ऑरा में जाने कितने लोग और खुश हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना है और अपनी ज़िंदगी को इस हिसाब से लेके जाना है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, माँ काली का कार्ड आया है, फेसिंग फियर। वाओ, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सो। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअली बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, तभी ये सारे कार्ड्स आए हैं। इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन आया है। लेकिन जब एक्टिवेशन का कार्ड आ गया, यहाँ पे देखिए लाइट एक्टिवेशन हो गया या इंटरवेंशन हो गया, यहाँ पे आपको लिखा है डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, और यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ योर चांस टू सो। मतलब आप अपने लाइफ के उस मुकाम पे जहाँ से आप बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। और हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपके लाइफ फोर्स को इंटीग्रेट करने से, हील करने से आपकी ज़िंदगी की मैनिफेस्टेशन पावर, अबंडेंस पावर, हेल्थ पावर बहुत बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये वो समय है जिसमें आप बहुत बड़े चेंजेस के लिए खुद भी काम कर रहे हैं। चेंजेस यूनिवर्स भी लेके आ रहा है, आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप एक तो आर्कएंजल माइकल से जुड़ें, माँ काली से जुड़ें, माँ काली का मंत्र करें, आर्कएंजल माइकल को आप इन्वोक करें इन योर प्रोसेसेस। किसी भी चैलेंज को फेस करते हैं, आपकी लाइफ का कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट चल रहा है तो आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करें, माँ काली का आशीर्वाद लेके अपने काम करें। अगर माँ काली आती है तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, एट द सेम टाइम सुप्रीम प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। दैट्स जस्ट सुपर। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए अगेन यहाँ पर्पस की बात है, फोकस ऑन योर पर्पस एंड हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो कभी कभी है ना, हम खुश रहना चाहते तो हैं लेकिन रहते नहीं हैं, क्योंकि हम पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हैं, हम पुराने हर्ट्स में फंस जाते हैं और हम उसी में अटक जाते हैं। तो आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से ये गाइडेंस आई है कि आपको सच बोलना है, स्ट्रांगली स्टैंड लेना है। और मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो उसका क्या कंसिक्वेंस आएगा, अगर मैंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सच बोला तो क्या होगा, उससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये कार्ड आता है ना कि अपना स्पीक, जब भी कहीं पे भी ये गाइडेंस आती है कि अपना सच बोलें, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि सच को भी इस तरह बोलें कि सामने वाला उसे समझे, उसे वो आत्मसात कर सके, वो आपके सच में आपके साथ खड़ा रह सके। लेकिन अगर आप में से कोई भी लोग ऐसी ऐसी आप में से कुछ लोग अगर ऐसे आप में से जो भी लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आप घुट रहे हैं, सफोकेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय है अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का। और माँ काली का आशीर्वाद है, पाइल नंबर 1, देयर इज़ नथिंग टू बी फियरफुल अबाउट। और अगर फियर है तो आपके लिए क्या है, फेस योर फियर्स। तो आपको अपने फियर्स भी फेस करने और ये समझना है कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है। ये सारे जितने भी जो कार्ड्स हमने निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6, दे ऑल आर लाइट कीपर्स कार्ड, दे ऑल आर फ्रॉम द हायर रिल्म, फ्रॉम द आकाशिक रिल्म। तो जब ये कार्ड्स अगर आपको आए हैं तो आपको समझना है कि अब कहीं ना कहीं ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी और सपोर्ट दोनों आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के कार्ड बिल्कुल निकलेंगे। देखिए ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, थोड़े इनर गाइडेंस वाले कार्ड हैं। ये हमें ये बताएगा कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आकाशिक रिल्म से आपके लिए एक मैसेज, गाइडेंस लेके आ रही है। विच आर द एस्पेक्ट्स, अगेन हम 3 कार्ड निकालेंगे और उनके साथ एक और पेयर में, दिस विल डू फॉर अस।
Again, angel card. You are somebody who is very deeply and very closely blessed and connected by the angel energy. Archangel Gabriel का कार्ड है up in the air. हवा में रहना है लेकिन ग्राउंडेड भी रहना है। शायद इसीलिए आपके लिए ये कार्ड भी आया था कि कितना भी आगे बढ़ें, कितना भी स्पिरिचुअल हो, लेकिन संसार में है तो संसार के कर्म ना भूलें, संसार की ड्यूटीज़ ना भूलें। जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो हम हैप्पीनेस को चूज़ भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पिरिचुअली बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, हम अपर चक्रास में जीने लग जाते हैं, तो इमेजिनेशन में लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डे टू डे के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमें बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। तो आपको जितना भी आप ऊपर जाएं लेकिन ग्राउंडेड रहें। और दूसरी बात, जब ये कार्ड आया है तो आपके लिए इसका मतलब ये भी है कि दूर से चीज़ों को देखना सीखें, एक टॉप व्यू से अपनी ज़िंदगी को देखें, जूम आउट करके अपनी ज़िंदगी को देखें, एक नए पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखने का मैसेज आपके लिए है। दी आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। अगर आपके लिए ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि यू आर समबडी हु इज़ ब्लेस्ड बाय द आकाशिक स्पेस, आकाशिक रिल्म। एट द सेम टाइम दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स दैट आप बहुत सारा नॉलेज अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा करेंगे, आप बहुत डीपली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे। हड़बड़ी नहीं करनी है, स्पिरिचुअल पाथ है ना वो टोने टोटके से नहीं चलता, 2 मिनट नूडल की बात नहीं है, डीप लेवल पे स्टडी करें। और क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो अंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी वो ग्रोथ आ रही है, तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है। ये कार्ड है ऑरेकल ऑफ डेल्फी, इसके बारे में भी समझते हैं। अगर आपको ये कार्ड आया है, ये बता रहा है कि ये कार्ड है ग्रेट इनसाइट का और आपको साइकिक पावर्स का, और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। माय पाइल नंबर 1, यू आर समबडी हु इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड विथ योर इंट्यूटिव पावर्स। इफ़ यू आर नॉट, you must start chanting, meditation, वर्क विथ योर फियर्स। अगर आपके अंदर फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी है, तो रूट चक्रा पे काम करिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली अपने पावर को हासिल करने के लिए अपने थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे काम करना शुरू करें। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दी 7 चक्रास to balance them first, and then you can focus on upper chakras including your heart chakra, क्योंकि heart chakra वो सेंटर है जहाँ से हम upper chakras की एनर्जीज में एक्टिवेशन ला सकते हैं। ये आपको बहुत बड़ा इंट्यूशन पावर दे रहा है। तो अगर आकाशिक लाइब्रेरी आई है, ऑरेकल ऑफ डेल्फी आया है, तो यू आर समबडी हु होल्ड्स लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो अगर आप नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ कनेक्ट करें अपने अंदर की फीलिंग्स को। जब आपको कोई इंसाइट मिलता है उसे लिखना शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर आज आकाशिक रिल्म के स्पेस से एक्टिवेट हो रही है। जब रीडिंग ख़त्म हो जाती है, आप खुद के साथ बैठें, अपने थर्ड आई चक्रा के लिए ओम चैंटिंग करें, क्राउन चक्रा के लिए ओम चैंटिंग करें, थ्रोट चक्रा के लिए हमिंग करें, और एटलीस्ट 11 टाइम्स तीनों चक्रास के लिए करें, और शांति से बैठ के आकाशिक रिल्म की एनर्जी से कनेक्ट करें और पूछें कि how can I connect with my intuitive powers? How can I activate my intuitive powers? और उसके बाद जो आंसर आता है उसे लिख के रखें और उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। ठीक है, सुपर्ब, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लॉट ऑफ विजडम यू हैव। 8 ऑफ रोजेस, संघा, कम्युनिटी। 4 ऑफ रोजेस, views of ego. Beautiful cards. Lot of insights are coming from the Akashic realm. Let's check. बहुत कमाल की गाइडेंस आपको आई है आकाशिक रिल्म से। मैं पाइल नंबर 1, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि दिस इज़ द टाइम टू रिजॉइन योर ग्रुप, योर ट्राइब, योर आश्रम, योर संघा। अपनी एक कम्युनिटी से कनेक्ट करने का समय है। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, लेकिन ये समय है कि जब आप अपनी लाइफ में अपने स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, अपने कल्चरल पर्पस के लिए, क्रिएटिव पर्पस के लिए कुछ लोगों से जुड़े और अपनी एक कम्युनिटी बनाएं या उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। इस कम्युनिटी में आपको नए कनेक्शंस मिलेंगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, और ये जो कम्युनिटी, जो भी ये कम्युनिटी के साथ आप काम करेंगे, ये ग्रुप के साथ आप काम करेंगे, तो आपको बहुत सारे पास्ट लाइफ के रिलेशंस भी मिल सकते हैं और आपके पास्ट लाइफ के जो गिफ्ट्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगे। तो समवेयर दिस इज टाइम टू हैव सम ग्रुप, कम्युनिटी जिसमें आप रेगुलर जाएं, उस एक्टिविटीज़ में लगे। इट कैन बी क्रिएटिव, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी सर्विस
any community you want to join, but this is time to connect with more people. My pile number 1. ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान होगा, ऐसा कोई पर्सन होगा कि जो बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद में ही पड़ा हुआ है, उसको किसी की नहीं पड़ी है और आप बार बार उसे चांस देते गए, उस इंसान ने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप उनके सुधरने का इंतज़ार कर रहे थे तो वो सुधरने वाले नहीं हैं। और एक बार शांति से मिरर में देखें और अपने आप से पूछें, अपनी आँखों में देखें और अपने आप से पूछें कि इस रिलेशनशिप में रहने से मुझे आगे क्या मिलने वाला है, मैं क्या क्रिएट करूँगा या करूँगी इफ़ आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप विथ दिस पर्सन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं, हम लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं, हमें ये लगता है वक्त के साथ चीज़ें बदलेगी, लेकिन सच को स्वीकार भी करना पड़ता है। जब कोई इंसान अगर नहीं बदल रहा, वो अपने आप को नहीं देख पा रहा, तो आपको समझना होगा कि ये समय है अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने का और बेहतर बनाने का। तो हो सकता है आपके बहुत सारे फियर्स इस कनेक्शन में भी हो सकते हैं। लास्ट 2 कार्ड फ्रॉम द एसेंडेंट मास्टर्स, लेट्स चेक दैट। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, पालास एथेना। ड्रामा से बाहर निकलिए, बहुत इमोशनल ट्रॉमा ये वो सब बहुत हो गया, अब समय है एक्चुअली आगे बढ़ने का। यू आर समबडी हु हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एज अ स्पिरिट, एज अ सोल। तो ये छोटी मोटी फालतू चीज़ों में आपको भी पता है कि अब मुझे फंसना नहीं है। Beautiful life, abundance, prosperity, success, everything is waiting for you because you are a very powerful soul. ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, एंगस, यानी आपकी ज़िंदगी में अच्छा रिश्ता आएगा, आपकी ज़िंदगी में सोल कनेक्शन वाला रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन अभी समय है कि पुरानी चीज़ को जाने देना। कोई पुराना रिश्ता अगर काम नहीं कर रहा है तो जाने देना। और मैं हमेशा मानती हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो हमारा खुद का होता है वो खुद से ही होता है। ये कार्ड क्या कहना चाहता है ट्विन फ्लेम वाला? आई विल गेट 1 मोर कार्ड फॉर द सेम, ताकि एक बार हमें क्लैरिटी मिले कि ये कार्ड किस बारे में है। द स्टार का कार्ड है और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, डिफरेंट वे, बट दिस पर्सन इज लुकिंग अपवर्ड, दिस पर्सन इज लुकिंग अपवर्ड। इनके हाथ में भी एक एनिमल है, इनके हाथ में भी एक एनिमल है। यहाँ पे स्टार्स हैं तो यहाँ पे बर्ड्स हैं और स्टार्स भी हैं। तो दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर हैं। दैट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द आकाशिक रिल्म कि आपको अब होप रखनी है, आपको बड़ा सोचना है, आपको ऊपर जाना है। यू विल ऑलवेज हैव लविंग पीपल अराउंड यू टू टेक केयर ऑफ यू, टू लव यू। कभी कभी होता है ना कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारा पीछे का कदम बहुत जोर से जकड़ा हुआ होता है। तो कदम आगे बढ़ा के देखें, things are gonna change for you. So this is your reading, my pile number 1 from the Akashic Realm. Just close your eyes, say thank you to the Akashic Realm and Akashic Guides. Thank you so much for this reading, for the guidance, for pile number 1. We love you and we honor you. Thank you. And my pile number 1, you take care of yourself. Stay blessed. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. नमस्ते नमस्ते। माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाइडेंस फॉर योर 3 एस्पेक्ट्स फ्रॉम द आकाशिक रिल्म एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो स्पेस होती है जहाँ से हमारी सोल को गाइडेंस मिलता है, हम किस रास्ते पे हैं, क्यों हैं, हमें पता चलता है, कौन से इंसाइट्स हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थे और हमें नहीं मिले। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत डीप विजडम यहाँ से मिल सकता है और आप अपने बारे में भी जानेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और आप अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द कार्ड्स विच यू हैव सिलेक्टेड। द फर्स्ट कार्ड इज इंस्पिरेशन। जब ये कार्ड आता है तो आपको ये बता रहा है, आकाशिक रिल्म से आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ आपको हमेशा इंस्पायर करती थी, अभी क्यों आप इंस्पायर्ड नहीं हैं, आपने क्यों अपना इंस्पिरेशन खो दिया है, वो क्या चीज़ है जो आपको इंस्पिरेशन को पकड़ रही है, जकड़ रही है, कहाँ अटके हैं आप। माय पाइल नंबर 2। और सेकंड कार्ड है एक्सेप्टेंस। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसी कौन सी घटना हुई है, ऐसे कौन से रिलेशनशिप हैं, ऐसे कौन से हर्ट्स हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को भी थोड़ा सा अपने एक्सेप्टेंस वाले जोन से बाहर निकाल लिया है। देयर इज सम बिटरनेस टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ। क्या कोई गिल्ट लेके बैठे हैं, क्या तकलीफ है जो आपको परेशान कर रही है। माय पाइल नंबर 2, इसमें से निकलना ही होगा। एंड द आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स, प्लीज गिव द गाइडेंस फॉर 3 एस्पेक्ट्स
for my pile number 2 from the Akashic records. These are the 3 aspects. Let's start checking and understanding that. The Buddha prepares. इस कार्ड को और डिटेल में समझेंगे. 6 of Roses, the War of Roses. चलिए समझते हैं ये 2 कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं. ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने इनर प्रिपरेशन पे जाना है, पहले अपने अंदर काम करना है. आप बाहर की तरफ अपने टारगेट्स रखें, गोल्स रखें, बाहर खुशी ढूंढें, उसके पहले आपको अपने अंदर में काम करने की ज़रूरत है. ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप वेट करेंगे. लोगों को शायद लगेगा कि आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर काम कर रहे हैं. आप अपने रेगुलर रिचुअल्स कर रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन में हैं. आप अपने फियर्स पे काम करें, आप अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रहे हैं. और शैडो सेल्फ आपका वो एस्पेक्ट होता है जिसे आप नहीं देख पाते, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करता है. आने वाले रीडिंग्स में हम लोग शैडो सेल्फ के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और उसका रीडिंग भी करेंगे. तो ये समझना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इस कार्ड के साथ, अगर आप अपने एक्चुअल पावर में आना चाहते हैं तो आपको अपने अंतर में काम करने की ज़रूरत है. इसका मतलब ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में बहुत परेशान हुए हैं, बहुत ड्रेन हुए हैं. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हों. तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को नर्चरिंग की और हीलिंग की ज़रूरत है. तो वहाँ पर आप काम करें, अपने स्पिरिचुअल पावर को, लाइफ फोर्स पे काम करें, और फिर जब आप अपनी ज़िंदगी में आएंगे तो सिर्फ सक्सेस और ऊपर उठते जाएंगे. दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू फ्रॉम योर आकाशिक रिल्म. सेकंड कार्ड आया है द वॉर ऑफ द रोजेस. अगर इस कार्ड को आप देखें तो जैसे 2 बटालियन सामने सामने खड़ी है, वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर ऑफ द रोजेस है ना. तो रोजेस को कहीं ना कहीं हम हार्ट चक्र से कनेक्ट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं रोज़ को लव का सिंबल मानते हैं कि वो लव एनर्जी से कनेक्टेड है और हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है. तो ये कार्ड ये बताता है कि देयर इज़ अ वॉर विद इन अ रिलेशनशिप और वॉर विद इन योर हार्ट अबाउट अ रिलेशनशिप. तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है, आपके अंदर कोई दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है, आप डिसाइड शायद नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत परेशान हैं. ये कार्ड ये भी बता सकता है कि या तो आपके वर्क स्पेस में भी शायद कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है. तो ये जो भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टर्बेंस है उस पर फोकस करने का समय है. ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने इनर टॉक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं. बोलते हैं ना, एक तरफ आपका एम्बिशन और ईगो लेके जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी इंट्यूशन और आपकी स्पिरिट कुछ और कह रही है. तभी आपके लिए ये कार्ड भी आया कि खुद के साथ बैठने का समय है, अंतर को समझने का समय है, खुद के अंतर की बातों को बैलेंस करने का समय है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो दिख रहा है. माय पाइल नंबर 2. इस कार्ड का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है. जो भी हो रहा है वो कर्म के कारण हो रहा है, लेकिन कर्म अगर ज़िंदगी में आते हैं तो हमें एक्शंस भी लेने पड़ते हैं. वो एक्शन सॉरी बोलना हो सकता है, वो एक्शन खुद पे काम करना हो सकता है, वो एक्शन सेल्फ अवेयरनेस हो सकती है, वो एक्शन अपना ध्यान रखना भी हो सकता है, वो एक्शन सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना भी हो सकता है. तो जब ये करेंगे तो ये चीज़ भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. माय पाइल नंबर 2. Such a beautiful insight from your Akashic realm. The third card is the King of Roses. Again, Roses का कार्ड आया है, and the Oracle of Delphi. ये कार्ड ये बताता है कि you have intuitive power, you have psychic powers. लेकिन अपने पावर से हम तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें. तो ये चीज़ आपके लिए बहुत नेचुरली एक्टिवेशन में चली जाएगी. ऐसा तो नहीं आप अपने पावर को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आप एक कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप में या एक ऐसी परिस्थिति में, एनवायरनमेंट में रहे हैं जहां आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, आपने अपने आप की ताकत नहीं समझी, तो ये समय है उस सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से काम करने का. ये कार्ड इतना प्यारा कार्ड है. ये कार्ड ये बता रहा है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही लविंग कंपैशनेट रिलेशनशिप आने वाली है. आपकी ज़िंदगी में जो भी एल्डर ब्रदर है या फादर फिगर है या फादर हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा माहौल खड़ा करने वाले हैं, वो आपको समझने वाले हैं. इसका मतलब ये भी कि आप भी अपने लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन बहुत ही कंपैशनेट तरह से. एक होता है स्टैंड लेना, तलवार लेके लड़ाई झगड़ा कर लिया, रिलेशनशिप खराब कर ली. आप ऐसा नहीं करेंगे. आपके अंदर वो डीपर लेवल पे वो विजडम है, आपके अंदर वो इंट्यूशन है, आप चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, और इसीलिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूरे कंपैशन के साथ पूरी सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करेंगे. आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, लोगों को समझा भी सकेंगे, और बहुत ही कंपैशनेटली चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे.
तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है और ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन भी हो सकता है फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। चलिए ये एस्पेक्ट देखते हैं क्या है। द किंग ऑफ द स्क्रोल, आपको कोई टीचर मिलने वाले हैं, आप ज़िंदगी में कुछ सीखने वाले हैं। आप अगर कुछ आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस, सही ट्यूटर मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सही गुरु मिलेंगे, सही स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी। समवेयर दिस कार्ड इज स्पीकिंग अबाउट लर्निंग नॉलेज एंड अपडेटिंग योर विजडम। 3 ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंटल्स, इसको भी समझते हैं। मगर अब ध्यान से इस कार्ड को देखें, एलिमेंटल्स में फेरी एनर्जी है, तो नेचर से आपकी कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम मे बी यू कैन गो फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग, शायद वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। इंट्यूटिवली आई गेट अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड्स दैट समवेयर आप में से काफ़ी सारे लोगों की चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं। या तो आपने किसी पेरेंट को लूज़ किया है बहुत अर्ली एज में, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो उतने सपोर्टिव नहीं है। और सेकंड ये है कि एज अ चाइल्ड यू हैव गॉन थ्रू फ्यू थिंग्स जिसको अब हील करने का समय है। क्या आप फेरीज में बिलीव करते हैं? जब नेचर में हैं तो मदर नेचर से बात करें, जब बर्ड्स को मिलते हैं तो बर्ड से बात करें। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके बहुत सारे पुराने वुंड्स हील होने वाले हैं और उसके लिए आप थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ में जाएं, थोड़ा सा लाइफ के साथ फन को इंक्लूड करें। इट कैन बी कनेक्टिंग विथ योर क्रिएटिविटी, कनेक्टिंग विथ स्पोर्ट्स, कनेक्टिंग विथ नेचर। और आपको एक खास इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि एलिमेंटल्स को बुलाएं। सो दीज आर दी एलिमेंटल्स, यू कैन कॉल दी लिविंग एलिमेंटल्स। तो आप जब भी कहीं बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आई वॉन्ट टू फील हाई मोर हैप्पी, तो अगर आप नेचर में बैठे हैं तो वो एक बेस्ट स्पेस है। कॉल अपॉन दी लिविंग एलिमेंटल्स। सिर्फ एलिमेंटल्स नहीं बोलना है, उसमें हर तरह की एनर्जीज आ सकती हैं। You can pray, I'm calling upon the loving elementals from the higher realms with the purest of the energies and intention, because I want to feel happy and I want to have fun. Please guide me, please be with me. तो आपको वो हैप्पीनेस वाला एनर्जीज अपने आसपास महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके लिए हाथों में हैप्पीनेस की एनर्जी लेके आ रहा है। माय पाइल नंबर 2, दैट्स सो वंडरफुल। एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ योर प्योर हार्ट। आपने बहुत लोगों से बहुत प्यार किया है, आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है और उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन समझना है कि वक्त आने पे अपने आप से डीपली कनेक्ट होना चाहिए। और आपके लिए बहुत ही कमाल का ये है कि यहाँ पे एक है खुद के लिए खड़े होना, तो ये बैटल्स चली जाएंगी, आप खुद से कनेक्ट होंगे, हैप्पीनेस आ रही है, विजडम आ रहा है, इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। सच अ वंडरफुल रीडिंग यू हैव, सच अ वंडरफुल मैसेज यू हैव फ्रॉम द आकाशिक रिल्म्स। चलते हैं और कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो 1, 2 and 3। ट्रुथ, सच बोलने का, सच जीने का समय है। स्टिलनेस का समय है और कहीं ना कहीं इनर पीस का समय। देखिए ये दोनों का सेम है, ठीक है। समवेयर इन दोनों के बीच में मैं इसे रखूँगी। आप जो आपके अंदर चल रहा है आप सच पहचानेंगे और सच को जीना शुरू करेंगे। और ये जो कार्ड है, लविंग एलिमेंटल्स के साथ बैठें, खुद के साथ बैठें, अपनी स्टिलनेस में आपको खुशी भी मिलेगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। और जब आप अपने अंदर की ट्रुथ को पहचानेंगे, अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, तो आपको एक्सेप्टेंस भी आएगी खुद की लाइफ की, अपने डिसीजंस की, अपनी खुशियों की। So this is the guidance you have got from the Akashic realm, my pile number 2। अपनी लाइफ को दोनों हाथों से स्वीकार करें, अपनी लाइफ के साथ जुड़ें, अपनी लाइफ फोर्स के साथ जुड़ें, अपनी हैप्पीनेस के साथ जुड़ें। और ये समझ लें सबसे पहला और सबसे सच्चा साथी जो हमारा अपना है वो हम खुद होते हैं। अपना ध्यान रखें, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते नमस्ते, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स से आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस। आकाशिक रिकॉर्ड वो स्पेस होती है जहाँ पे आपकी लाइफ के हर मुश्किलों के लिए बहुत डीप लेवल का विजडम भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलती है, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ मैग्नेटिज्म। You are somebody who can attract anything and everything in life। क्या आपने उसे एक्टिवेट किया है? चेक करें। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते होंगे
और आप में से बहुत सारे लोग शायद मिमिक्री भी कर सकते हो या अलग अलग आवाज़ें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यू आर समबडी हु इज़ वेरी लविंग एंड यूजुअली अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। इमेजिनेशन का कार्ड है, वाह। अगर ये दोनों कार्ड आए हैं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग फैंटेसी में भी रहते होंगे, रियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा दूर रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तकलीफ आती है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तब तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में नहीं हैं तो आप परेशान होंगे। एट द सेम टाइम यू आर समबडी जो थोड़ा सा इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है और कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा रहता है। So this is the basic guidance right now. Let's go deeper. Let's dive deep with the Akashic Record cards. चलिए, Spirit guides from the Akashic realm, please guide pile number 3 for the things in their life. 3 aspects. Give the guidance which we need right now. चलिए चेक करते हैं। Caught in the ruins, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप फंस गए हैं, चीज़ें गुजर चुकी है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको आगे बढ़ने का समय है। माय पाइल नंबर 3 7 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द जर्नी। चलिए इन दोनों कार्ड्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं। इट कुड बी हर्टफुल, एम्प्टी रिलेशनशिप, अनहैप्पी और अनसेटिस्फाइंग जॉब, किसी का बिहेवियरल इश्यूज़ या फिर आपके एडिक्शंस, ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप फंस गए हैं। आपको फंसने की ज़रूरत थी नहीं लेकिन आप उसमें फंस गए हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप शायद सेल्फ सैबोटाज भी करते हो, मतलब जो चीज़ें आपको सॉल्व नहीं कर रही है वहीं पे फंसे रहेंगे। आपको पता है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो भी उसमें फंसना है, पता है लेजीनेस से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये आपको ये भी बता रहा है कि आपके शायद कंडीशनिंग और बिलीफ में कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं या हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से हम अपने आसपास ऐसी दीवारें, ऐसी जेल बना लेते हैं अपने बिलीफ में ही, और हम उसी में फंस जाते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड के जो गाइड्स हैं वो इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि माना आपको लगता है आप फंसे हुए हैं लेकिन आप ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ताकत आपके अंदर है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ पे काम करें। आप किन किन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों को लिस्ट करें, उन एरियाज़ में आपके क्या बिलीव्स हैं उसको देखें, और कौन से चीज़ें रिपीटेटिवली आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं उन एरियाज़ में, उसे आइडेंटिफाई करें और धीरे धीरे उस पर काम करें। आप इसमें से निकल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 7 ऑफ रोजेस में, द जर्नी। ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये 2 कार्ड साथ में आए हैं ना तो ये बहुत क्लियर है, आप फंसे हुए थे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको शायद कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है और आकाशिक रिल्म से आपको ब्लेसिंग भी मिल रहा है, हीलिंग भी मिल रही है कि आप जिस भी चीज़ में फंसे हैं उसमें से निकल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप में से कुछ लोग अपना घर बदलने वाले हैं, शहर बदलने वाले हैं, जॉब बदलने वाले हैं और अपनी सेफ स्पेस को छोड़ के आगे एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। कोई ट्रैवलिंग आपने प्लान करी है वो होने वाली है, लेकिन क्योंकि जर्नी का कार्ड है, लाइफ की जर्नी का कार्ड है, आकाशिक रिल्म से कार्ड है, तो वो एक गहरी बात बता रहा है कि शायद ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें अब आप करने वाले हैं। आप जॉब शायद चेंज करेंगे, रिलेशनशिप हो सकता है चेंज करें, घर चेंज करें, सिटी चेंज करें, पढ़ने कहीं बाहर चले जाएं जो आप पहले नहीं सोच पाते थे। तो समवेयर यू आर गोइंग फॉर अ जर्नी विच विल एनहांस योर लाइफ, और आपको कहीं ना कहीं वहाँ ग्रोथ और विजडम भी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट 2 कार्ड्स पे चलते हैं। 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम, हिलैरियन। इन दोनों कार्ड्स के बारे में समझते हैं। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव पीरियड है। जो भी आपके वर्क रिलेटेड या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स है उसमें एक्शन लें, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगें, अपने काम पे पूरा का पूरा फोकस लगाने का समय है। और आप जो भी चीज़ें करते हैं उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहें। और बहुत अच्छा लिखा है, आप में से काफ़ी सारे लोग आकाशिक रिल्म से कभी कभी जाने अनजाने इंट्यूटिवली कनेक्ट भी हुए हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो हमारा एक स्पेस है जहाँ हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, वो सब उसके अंदर दर्ज होता है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ये लिखा है कि आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, आपने बहुत सारे क्रिएटिव प्लान्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अब उन पे एक्शन लेने का समय है। अब आप गोल्स बनाएं, अपने होप्स रखें
और होप के साथ बहुत ही पॉजिटिव सोच के आप आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ध्यान से अगर इस कार्ड को देखें, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ लाइक अ टीचर, और देखिए उसके आसपास आपको शैडो जैसे दिख रहे हैं ना, एक ह्यूमन फिगर्स में। चलिए समझते हैं ये कार्ड क्या कहता है। इस कार्ड का मतलब है कि लाइक एंजल्स एंड अदर मास्टर्स, हिलेरियन इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आपको हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल असिस्टेंस हमेशा मिलेगी। इट्स टाइम कि आप इस मास्टर की एनर्जी से कनेक्ट हों। और ये कार्ड उन लोगों के लिए जो टेक्निकल फील्ड में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, मेडिकल टेस्टिंग वाले फील्ड में हैं, फॉरेंसिक फील्ड में हैं, जहाँ पे बहुत रिसर्च करना है, बहुत इंसाइट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसमें आप हिलेरियन मास्टर की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही डीपर लेवल पे एक अलग तरह की विजडम प्रदान करेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये समय है, क्योंकि आप बहुत इमेजिनेशंस में, बहुत राइट ब्रेन में, इम्प्रैक्टिकल होके भी अपनी लाइफ का बहुत समय आप में से काफ़ी लोगों ने ख़राब किया है। तो हिलेरियन एज अ मास्टर आपको ये भी कहना चाहते हैं फ्रॉम द आकाशिक रिल्म, इट्स टाइम दैट यू बी लिटिल लॉजिकल अबाउट थिंग्स। आप जो भी ज़िंदगी में परस्यू करना चाहते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लें। Hilarion is right here to bless you, to guide you and to give you clarity and direction. इसका मतलब है आकाशिक रिम से आपके लिए क्लैरिटी और डायरेक्शन का ब्लेसिंग और हीलिंग मिल रहा है। चलिए लास्ट के 2 कार्ड्स देखते हैं। अगेन किंग ऑफ स्क्रोल्स। जब ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ने वाली है, विजडम बढ़ने वाली है, आपको टीचर मिलने वाले हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। अगर आप कोई डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो आपको सही टीचर मिलेंगे। और अगर आप ज़िंदगी में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सही स्पिरिचुअल टीचर और गुरु भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ये समय है अपने आप को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का, और वो गाइडेंस आपको मिल रहा है। सिर्फ गाइडेंस मिलना और सही टीचर मिलना दोनों बहुत अलग बात है। तो आपको तो गाइडेंस भी मिल रहा है, मास्टर भी मिल रहे हैं स्पिरिचुअली, लेकिन आपको रियल लाइफ में भी अच्छे टीचर्स मिलेंगे। एडसम, इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। इसके साथ रखते हैं इसको, और ये दोनों इससे रखेंगे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। अगर ध्यान से इस कार्ड को देखें तो देयर इज अ पर्सन, पास में गार्डियन एंजल है, देयर आर सम एंसेस्ट्रल एनर्जीज, बुक्स हैं, फेरी एनर्जीज भी हैं। सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड. In practical life, you will get teacher and knowledge. You will get the guardian angel to protect you. There are fairies which will help you. There are ancestors and spirit guides who are around you. Wow, my pile number 3. You are somebody who is very blessed to have a very big spiritual family in this spiritual realm. ठीक है, चलिए एडसम को पढ़ते हैं, एडसम को समझते हैं। एडसम इज अ सिंगल वर्ड, इट हैज़ मेनी मेनी मीनिंग्स। सबसे पहले ये कार्ड ये बताता है कि अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखें और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। ये जो आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो, सपनों में चले जाते हो, अपना बहुत सारा समय इमेजिनेशन में ख़राब करते हो, वो नहीं करना है। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। जब भी ऐसा लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो खुद को बोलना है, एडसम आई एम हियर। याद रखें, जब भी आपका दिमाग भटकता है, मन भटकता है, कहीं वीकनेस में फंस जाते हैं, तो क्या बोलना है, एडसम आई एम प्रेजेंट हियर। मैं पूरी तरह यहाँ प्रेजेंट हूँ। एंड द मोमेंट यू से दैट, यू विल फील दैट यू आर प्रेजेंट टोटली। दिस वर्ड ऑल्सो डिक्लेयर यू अराइव एट योर गोल्स एंड ऑल योर विशेस कम्स ट्रू। ये कार्ड अगर आया है तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके सारे विशेस पूरे होने वाले हैं, आपके सारे गोल्स आप कंप्लीट करने वाले हैं। और जब आप अपने विशेस पूरे कर लेते हैं तो आपको बोलना है, एडसम आई अराइव, एंड टेक अ मोमेंट टू सी योर सेल्फ रीचिंग योर गोल्स। एब्सोल्युटली। देखो, आपको मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट रहना, एडसम आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम हियर। उसके बाद अपने गोल्स को विजुलाइज करना है, और उस गोल्स में आपको इमेजिनेशंस में तब जाना है। तो इमेजिनेशन का भी सही प्रयोग करना है, आलतू फालतू इमेजिनेशंस में नहीं जाना है। और जब आप उसे विजुलाइज करते हैं, अपने गोल्स को देखते हैं, तो क्या बोलना है, एडसन आई अराइव, एडसम आई अराइव, एडसम आई अराइव। ओके, वेन एवर यू गेट दिस कार्ड, जब भी आपको ये कार्ड मिलता है तो ये समझना है कि आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हैं, और वो पहुंचने में आपको स्पिरिट लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत यूनिवर्स और डिवाइन हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दैट्स
वाओ, माय पाइल नंबर 3। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, स्पिरिट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको मदद करेंगे, आपको पावर देंगे, हर तरह से यूनिवर्स एंड डिवाइन इज सपोर्टिंग यू। वाओ, फ्रॉम द हाईएस्ट, फ्रॉम द ग्रैंडमा टू द डिवाइन, मतलब आपके स्पिरिट गाइड से लेके, फेरी से लेके, एंजल से लेके, द डिवाइन, they all are there to support you in this journey of your life. That's beautiful, my pile number 3. That's so beautiful. तो हो सके तो अपने एंसेस्टर्स को याद करें, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करें, अपने जिस भगवान, जिस गॉड या गॉडेस में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट करें, बिकॉज यू हैव अमेजिंग पावर अवेलेबल फ्रॉम देम। और बहुत अच्छा किया है कि गॉड और स्पिरिट जो है, डिवाइन जो है, वो आपके साथ जुड़े हैं, यानी आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो आप एक बड़ा सा गोल बनाएं और बोलें कि भगवान मुझे ये चीज़ करनी है दुनिया के लिए, मुझे इसमें सपोर्ट करें। यू विल गेट एवरी गाइडेंस, एवरी सपोर्ट, एवरी ह्यूज थिंग्स यू रिक्वायर फॉर दैट, यू विल रिसीव इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझे एनिमल शेल्टर खोलना है, मुझे गाइड करें, आपको सब कुछ प्लान करके, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलता चला जाएगा। तो यू विल बिकम द गॉड्स इंस्ट्रूमेंट फॉर बिगर थिंग्स, एंड दिस इज सच अ पावरफुल रीडिंग, माय पाइल नंबर 3। आई एम अमेज्ड। वैसे तो यहाँ पे आगे कुछ और कार्ड्स देखने की ज़रूरत है ही नहीं, बट स्टिल क्योंकि सोचा है तो कार्ड्स देखेंगे। और कौन सी 3 मैसेजेस या गाइडेंस हैं फॉर माय पाइल नंबर 3? चलिए चेक करते हैं। ट्रस्ट, जो मैंने अभी आपको इस कार्ड के बारे में बताया है, एट सम आपको इस पॉसिबिलिटीज़ पे, इस पावर पे, ये भगवान की स्पिरिट की प्रेजेंस पे आपको ट्रस्ट करना है। love yourself, love them, love the spiritual energies which are around you all the time, and ask them कि मुझे ज़रूरत है, I need your loving support, please support me and it will be given। मैंने आपको कहा था कि आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या कार्ड्स आए आपके, वाओ। लेकिन समझना है कि 2 कार्ड्स कहीं ना कहीं टीचर्स के हैं, ग्रो होने के हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पे काम करना है, पुरानी चीज़ों से निकलना है, पुरानी आदतों से निकलना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। लास्ट कार्ड, डिलाइट। Be delighted, be elated, be happy, be joyful that you have huge power available for you for everything in life। छोटी मोटी पावर नहीं है, पूरे यूनिवर्स की पावर आपको मिल सकती है अगर आप उस पर ट्रस्ट करें, आप उस पर काम करें और आप अपने एंसेस्टर से, गार्डियन एंजल से, अपने मास्टर्स से, फेरी से जुड़ें, तो आपको उनकी हेल्प भी मिलेगी। लेकिन साथ में इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है, लॉजिकल परस्यूट्स लेने, लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली विजडम में ग्रो करना है। So this is your reading, my pile number 3. I am so delighted, so happy and so proud to see that a person like you is there who can do wonderful things as the instrument of the divine. So take care of yourself, अपना खूब ध्यान रखें, खूब ख्याल रखें। और before we end this reading, just close your eyes and say thank you to the Akashic realm, thank you to the Akashic guides and the higher energies which were present in today's reading. We love you and we honor you. We are closing the Akashic space now. We are closing the Akashic records now. Thank you so much. We love you and we honor you. And my pile number 3, stay blessed, stay tuned for more such readings and guidance. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste.